स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 अभ्यास 11 का एक सवाल जिसमें बताया गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी खींचिए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो इस प्रकार के सवाल हमारी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल हम करेंगे और इसकी रचना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें एक त्रिभुज की रचना करनी है और उसके बाद जो त्रिभुज बन के आएगा उसके समरूप एक जिस त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं जो होंगी 3/4 गुनी होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बी सी बराबर 6 का एक रेखाखंड खींचेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक पीटी की सहायता से हमें एक रेखाखंड खींच लेना है। तो बी सी बराबर 6 का हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें एंगल जैसा कि दिया हुआ है एंगल एबीसी बनाना है। एंगल एबीसी 60 डिग्री का। तो एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने प्रकार में एक कोई भी छोटी दूरी भर लेंगे और उसे बी पे रखेंगे और बी पे रख के एक चाप लगाएंगे ऐसे। ठीक है, चाप लगा देंगे और उसके बाद यहाँ से जहाँ पे काटता है इसने, ये बी ने सपोज कर लो यहाँ पे, अभी हम लिखते नहीं इसमें क्योंकि हम त्रिभुज बना रहे थे, तो यहाँ पे ऐसे काटते हुए। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक जो दूसरी लाइन थी जो हमारी ए बी है वो कितनी दी हुई है, वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ए बी को 5 सेंटीमीटर बना देंगे। तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर करेंगे और यहाँ से देखिए 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर मिला देंगे इसको। ठीक है, तो ये बी हो गया, ये पॉइंट जो आया वो ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए सी को मिला देंगे। ठीक है, ए सी आपने मिला दिया। इस प्रकार हमारी त्रिभुज की रचना हो गई। तो सबसे पहले तो हमें त्रिभुज की रचना करना ही आना चाहिए इसमें। अब हमारे इस सवाल में तो हमें क्या दिया गया था, बी 60 डिग्री का है ना, और ये हमारी 6 सेंटीमीटर की थी और ये जो थी ये 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तो रचना करना हो गया। अब हमें इनके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे वाले सवाल में दिया हुआ था कि फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो भी यहाँ पे होगा, ठीक है, इधर जो भी बिंदु है उससे एक नियम कोण खींचना है। ठीक है, उससे एक नियम कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे, देखो ये सपोज कर लो मैंने नियम कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, ये वाली। ठीक है, नियम कोण बनाते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमें दिया हुआ है उसमें जैसे 3/4 दिया हुआ है, तो इसमें जो नीचे है, ठीक है, 4 है ना, तो उसका हम 4 भागों में इसे डिवाइड कर लेंगे उसके बेसिस पे और एक चाप ले लेंगे ऐसे कोई भी, इसमें दूरी भर लेंगे और उस चाप को इसमें निशान लगाते चले जाएंगे। ठीक है, दूरी भरेंगे और चाप लगा देंगे। चाप कैसे लगाए जाएंगे, देखो यहाँ पे रखोगे और ऐसे ये लगाया, उसके बाद दूसरे पे रखोगे, ये लगाओगे, फिर ऐसे तीसरे पे रखोगे, ऐसे ही चौथे पे रखोगे, है ना। अब क्या करोगे कि जो भी इनके नाम दे दो, B1 B2 B3 B4, सबको नाम देने के बाद जैसे आपने इनको किया, अब आप लास्ट वाले को इसको B4 को C से मिला दो, लास्ट वाले से मिला दो। मिलाने के बाद क्या करोगे, अब आपको देखिए कहाँ पे 3/4 था, तो क्या करना है, ये 4 वाले को तो मिला दिया, अब 3 से आपको एक रेखा खींचनी है जो इसको यहाँ पे काटेगी। ठीक है, 3 से आपको एक रेखा खींचनी है जो कि इसके समांतर होगी। ठीक है, एक रेखा खींचेंगे जो इसके और इसके समांतर है, B4 और C के समांतर। तो कैसे करेंगे समांतर रेखा खींचने के लिए, सबसे पहले यहाँ पे ना कोई भी एक दूरी भर लेंगे छोटी सी। ठीक है, ये यहाँ पे देखो समांतर दूरी, समांतर लाइन खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो चाप है ना, ये जो मैं भी लगा रहा हूँ, ये एंगल बनाया मैंने यहाँ पे, तो ये एंगल जो है सेम टू सेम यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम एक कोई भी दूरी भरी हमने और एक ये चाप लगा लिया। चाप लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये दूरी भरनी है, ये वाली जो इसमें है। ठीक है, ये वाली दूरी भर लेंगे इसके अंदर, चाप के अंदर ये दूरी भरने के बाद आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पर कट लगा दोगे। ठीक है, तो इस पर कट लगाया आपने ऐसे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है बस।
और ये एकदम पैरेलल लाइन खींच जाएगी इसके, ठीक है। तो हमने इसके पैरेलल लाइन खींच दी B3 और इसको नाम दे दिया सपोज कर लो D, ठीक है। अब इस D से भी हमें क्या करना है, इस D से ऐसे पैरेलल लाइन खींचनी है, इससे ये जो जा रही है इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे खींच देनी है, बस इतना काम करना है। देखिए वो कैसे करेंगे, सेम जैसे यहाँ पे किया था, जो एंगल यहाँ पे बनाया ना ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे भी एक एंगल बनाना है। तो एंगल बनाने के लिए ऐसे मिलाया इसे, ठीक है। अब ये जितना भी भर रखा था उसके बाद सेम टू सेम यहाँ से भी बढ़ लेंगे, ऐसे ही ऐसे एक लगा देंगे चाप। लगाने के बाद अब ये जो एंगल आया ना इसको बढ़ लेंगे, ये जितना भी है, ठीक है। ये हमारा ये है, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इस पॉइंट पर रख के और एक चाप लगा देंगे ऐसे, ये चाप लग गया। अब जहाँ पे चाप काट रहा है उस पॉइंट से रेखा खींच देनी है किसके समांतर, इन तीनों पॉइंट को मिलाया और एक रेखा खींच दी जो कि किसके समांतर निकल गई, जो कि हमारी AC जो के समांतर हो गई, ठीक है। इसको आपने नाम दे दिया E, है ना। तो अब उस त्रिभुज की रचना हो गई जो हमारा रिक्वायर्ड था। तो इस प्रकार हम किसी भी दिए हुए त्रिभुज की पहले रचना करते हैं और फिर उसके बाद उसके समरूप त्रिभुज की रचना कर देते हैं। तो एक बार समराइज कर देता हूँ क्या क्या किया है। सबसे पहले तो हमें त्रिभुज बनाना है जो भी दिया हुआ था ना, उसके बाद हमें क्या करना है, एक B से एक रेखा खींचनी है, ठीक है, न्यून कोण बनाते हुए, जिसका नाम क्या होगा BX। फिर उस पर चाप लगाने हैं ये बराबर। तो वो क्या होंगे वो हमें देखना है, जैसे 3/4 में दिया हुआ है ना, तो 4 चाप लगा लेंगे ऐसे करके। उसके बाद आखिरी वाला जो चाप होगा वो इस पॉइंट से मिला देंगे त्रिभुज के, ठीक है। C पॉइंट से मिलाने के बाद फिर इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो ये लाइन खींची हुई है इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये वाली पैरेलल लाइन खींचने के लिए क्या करना है, आपको इस एंगल के बराबर यहाँ पे एंगल बनाना है। जब आप इसे यहाँ पे मिला दोगे तो इस पॉइंट से भी आपको एक पैरेलल लाइन खींचनी है जो कि इसके पैरेलल होगी, बस। उसके बाद आपका समरूप त्रिभुज आ जाए। अब रचना के चरण कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो रचना के चरण लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप कहोगे कि मैंने एक रेखाखंड खींचा BD, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा BD, फिर B से 60 डिग्री का एक कोण बनाया, ठीक है। उसके बाद B को, है ना, A से मिलाया और A को किससे मिलाया, C से मिलाया, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि B से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड BX खींचा, ठीक है। BX खींचने के बाद आपने क्या किया है, फिर मैंने B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 ये चाप लगाई। चाप लगाने के बाद B4 को C से मिलाया, है ना। फिर B4 C के पैरेलल एक लाइन खींची B3 D। उसके बाद ये खींचने के बाद कहोगे कि बिंदु D से बिंदु E तक, यानी DE एक पैरेलल लाइन खींची जो कि AC के समांतर है। और इस प्रकार हम लिख देंगे, इस प्रकार BDE एक अभिष्ट त्रिभुज है जो हमें बनाना था, ठीक है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें M4M मैथमेटिक्स को। और इस वाले की भी मैं वीडियो डालूंगा, इसका अनुपात आपको बताऊंगा किस अनुपात में से विभाजित करना है, ठीक है। और आप हमारी रेखा को विभाजित करने वाला जो रेखाखंड है उसे दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।